नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा नीति को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। इस बार मंच पर हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे और उनका निशाना है हिंदी भाषा और भाजपा की ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये वाकई भाषा का मुद्दा है या फिर ठाकरे बंधु जानबूझकर इसे तूल दे रहे हैं? क्योंकि मराठी को हटाने की कल्पना भी महाराष्ट्र में मुमकिन नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। वो भी कोई लोकल नेता महाराष्ट्र से मराठी को हटाने की हिमायत करे, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसे में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस मुद्दे को तूल क्यों दे रहे हैं, आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा भाषा आपातकाल थोपना चाहती है। उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 7 जुलाई को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में एक विशाल विरोध प्रदर्शन में भाग लेगी। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी 6 जुलाई को मार्च निकालेगी। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह प्रदर्शन किसी भी राजनीतिक पार्टी के मंच से नहीं होगा, जो खुद अपने आप में एक विरोधाभास है, क्योंकि यह ऐलान वो खुद एक पार्टी के नेता के तौर पर कर रही हैं। मामला शुरू हुआ जब महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों को हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। इसका मकसद यह था कि मराठी और अंग्रेजी के साथ साथ एक संपर्क भाषा यानी कि हिंदी भी सिखाई जाए। मराठी इसलिए क्योंकि वो मातृभाषा है, अंग्रेजी इसलिए क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हिंदी इसलिए क्योंकि वो देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इस ट्राई लैंग्वेज नीति में मराठी अनिवार्य, अंग्रेजी अनिवार्य और हिंदी को ऑप्शनल भाषा के रूप में शामिल किया गया, यानी किसी भी छात्र पर हिंदी थोपी नहीं जा रही है। सच ये है कि महाराष्ट्र में कोई भी दल, कोई भी सरकार कभी मराठी को खत्म करने की बात सोच भी नहीं सकती। महाराष्ट्र की आत्मा मराठी में बसती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ठाकरे बंधु एक सोची समझी रणनीति के तहत भाषा के नाम पर भावनाएं भड़काना चाहते हैं? उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को गद्दार बताते हुए कहा कि उन्हें बाल ठाकरे के आदर्शों को याद करना चाहिए, पर सवाल यह है कि क्या बाल ठाकरे ने कभी हिंदी सीखने का विरोध किया था? उन्होंने मराठी को सर्वोच्च स्थान जरूर दिया था, पर हिंदी के प्रति नफरत नहीं फैलाई थी। राज ठाकरे ने भी इस भाषाई मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदर्शन की घोषणा की। उन्होंने पहले उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयान देकर सुर्खियां बटोरी और अब हिंदी के नाम पर विरोध का ऐलान कर दिया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने एक संतुलित बयान दिया। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य बनाना ठीक नहीं और माता पिता को यह तय करना चाहिए कि बच्चे को कौन सी तीसरी भाषा पढ़ानी है। लेकिन उन्होंने हिंदी का विरोध नहीं किया। उन्होंने माना कि देश की एक बड़ी आबादी हिंदी बोलती है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ठाकरे बंधुओं पर आरोप लगाया कि वो भाषा का राजनीतिकरण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को इस तरह के दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हिंदी विरोध संविधान की भावना के खिलाफ है। असल में नहीं, ये मुद्दा शायद चुनावों से पहले राजनीतिक रेखाएं खींचने की एक कोशिश है। भाषा को लेकर संवेदनशील होना जरूरी है, पर भाषा के नाम पर राजनीति ये सही नहीं। अब जब तक ये तय रहेगा कि मराठी सर्वोपरि है, तब तक कोई भी भाषा इस राज्य की अस्मिता को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।